पेंडा शरीफ। खूबसूरत गांव हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको हम लेके जा रहे हैं एक न्यू फेमस मकाम पर। सियाहती मकाम है ये, अभी अभी फेमस हुआ है। तो चलते हैं हम। ये रियाल से थोड़ा सा पीछे है। पेंडा, इसको पेंडा कहते हैं। यहाँ जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से पहला ट्रिप आया था और उसके बाद फिर ताना बाना बन गया, लोगों का आना जाना हो रहा है। तो चलते हैं। ये देखें रास्ते में कितनी प्यारी प्यारी चीड़ें नज़र आ रही हैं और इन चीड़ों की ओट में देखिए गांव नज़र आ रहा होगा आपको। ये गांव रियाल का गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव है, लेकिन वहाँ नहीं हम लोग जा सकते अभी। लेकिन वादा ज़रूर करती हूँ कि जब भी कभी जाना हुआ तो आपको वहाँ की भी सैर करवाऊँगी, बल्कि उस क्या कहते हैं आबशार तक भी लेके जाएंगे आपको। फिल वक्त हम पेंडा शरीफ जाने की तैयारी में हैं। तो चलते हैं हम उस तरफ। तो इधर एक दफा गाड़ी फंस भी गई थी। डब्बा पुराना भाई किधर जाना है? किधर जाना है? किधर जाना है? आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ आप लोग। ना देना शाबाश है, इन्हें हर चीज़ गिराई है। फिर पेंडा नहीं जा रहे, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। व्यू पॉइंट, ये भी व्यू पॉइंट है। आसमान पर पहुंच आया है। ये वाली मैंने अपने लिए तो इधर नीचे उतर इसे पेंडा कहते हैं। ये नीचे एक बहुत बड़ी खाई है, पहाड़ों का सिलसिला ये शुरू हो रहा है। चारों तरफ इसके पहाड़ी ही पहाड़ हैं, दरख्त ही दरख्त हैं। ये तो कश्मीर का हुस्न है कि चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ हैं, दरख्त ही दरख्त हैं। कहीं चीड़ों के दरख्त हैं तो कहीं चन्नार के दरख्त हैं। तो इन दरख्तों से ही इन पहाड़ों की शादाबी, इनकी सब्ज़ाजारी में इजाफा होता है, इनकी रौनक दोबाला होती है। ये सामने वादियाँ भी नज़र आ रही हैं आपको, छोटे छोटे गाँवों की सूरत। लोग यहाँ रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, लेकिन काफ़ी दूर हैं। ये यहाँ लोग आते हैं लेकिन गंद डाल के जा रहे हैं। मेरी इनसे इल्तमास है कि आप लोग सैर के लिए आते हैं तो ये गंद प्लीज़ यहाँ से ले जाया करें और किसी नाले या दरिया के सपुर्द कर दिया करें, ताकि जगह जो है वो हर आने वाले के लिए साफ़ सुथरी हो। ये तो हर एक का फ़र्ज़ बनता है अपना, वो हम भी खा पी के अपना गंद जो है वो साथ गाड़ी में रख रहे हैं। खैर यहाँ कुछ हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल अब क्योंकि सियाहती मकाम को जो है वो निखारना, उसकी ज़बाइश में इजाफ़ा करना, उसकी जो है वो वहाँ सहूलियात मुहैया करना, ये आम बंदा तो नहीं कर सकता, हुकूमतें ही कर सकती हैं। तो उम्मीद है इस मकाम पर भी हुकूमत जो है वो तवज्जो देगी।
हम जा रहे हैं वापस। तो ये जाते हुए वापसी के रास्ते पे भी आपको मुख्तलिफ मकाम की सैर करवा रहे हैं, करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हर तरफ आजकल जो है वो ग्रास की चादर बिछी हुई है। अल्लाह ताला की जो है वो तख्लीक हर तरफ नुमाया नज़र आ रही है। ये देखें कितने खूबसूरत दरख्त हैं। ज़ाहिर बात है ज़मीन की रौनक दरख्तों और फूलों और फलों से ही होती है। पहाड़ भी इसकी रौनक में इजाफ़ा करते हैं, इसकी रनाई, इसकी खूबसूरती। ज़मीन के अगर हाली ही पत्थर होते या मिट्टी होती तो शायद इस ज़मीन पे रहने वाले भी ज़िंदा ना होते और किसी की दिलचस्पी भी ना होती, दूसरे सियारों की तरह ही ज़िंदगी जो है यहाँ भी नापैद होती। इन दरख्तों की वजह से ही हम सब की ज़िंदगी है। तो ये हम रियाल से बरास्ता तोनीन जा रहे हैं। तो यानी कि पेंडा के मुकाम से हो आए हैं जहाँ लोग आते हैं। तो हम थोड़ी देर रुके हैं उधर और खाया पिया, सामान साथ बांधना है और वापस। माशाल्लाह से गाड़ी तो बर्क रफ्तारी से चल रही है। शायद वो जो हम यहाँ देखकर हमें जो लुत्फ़ आ रहा है वो लुत्फ़ आपको खाली ये बर्क रफ्तारी से जाते हुए इन सीन को देखकर नहीं होता होगा। बहरहाल मेरी कोशिश है कि आप मुकम्मल इस जगह का नज़ारा करें। देखें दूर दूर घर भी नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, यानी कि ज़मीन को जो है वो रुलाने वाला, उसको सैराब करने वाले बादल आ रहे हैं। जाने कब बारिश बरस पड़े। यकीन करें इतना ठंडा मौसम, इतना प्यारा मौसम है। तो वो समझती हूँ कि ये बाकी शहर के लोग जो है ना वो करब की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वहाँ रहना मुश्किल होता है। तो यहाँ गाँव के जो होता है ना मौसम, वो चाहे गर्मियों का हो या सर्दियों का। सर्दियों में सर्दी कम हो जाती है, गर्मियों में गर्मी कम होती है। हर लिहाज से पुरअफ़ज़ा मकाम होता है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि गांव में घर बना लूँ, बस दुनिया जहाँ से ला तल्लक होकर वहाँ रहना शुरू कर दूँ। बहरहाल कुछ चीज़ें नामुमकिन होती हैं, बस दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मेरे रब की शान तख्लीक, एक इंसान ही खूबसूरत नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया इस कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बना दिया है। इस कदर जो है वो शाकार है, तख्लीक की हुई है हर एक चीज़ की, कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है हर चीज़ को देखकर। अल्लाह ताला की मखलूक़ात बेशुमार, यानी 18,000 मखलूक़ात पैदा की गई है। तो हर मखलूक जो है वो एक से बढ़कर एक हैरान कुन जो है वो मालूमात लिए अपने साथ वो चल रही होती है कि अक्ल, इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। सारी बात है, कश्मीर का हर इलाका खूबसूरत है, हर जो है वो हुस्न
लगता है कि वो कश्मीर में ही अल्लाह ताला ने, बाकी ममालिक खूबसूरत हैं लेकिन वो कुदरती खूबसूरती नहीं है उन मुल्कों में, वो बनावटी खूबसूरती है। उन लोगों ने खुद उसकी खूबसूरती और दिलकशी में इजाफा किया, अपने अपने ममालिक को संवारा है। और ये एक गरीब मुल्क है, एक तंग दस्त लोगों का मुल्क है। तो यहाँ रब ताला की का करम है, उसकी जो है वो उस रहमत बरस रही है। उसने जो है वो इन पर बहुत अनायत की है कि इस सरजमीन को जन्नत की सूरत, इसके बसने वाले यहाँ के मकीनों को ये जन्नत अता की है। अल्लाह ताला का ये हम सब पर बड़ा करम है, हम इस जन्नत में रह रहे हैं। उसकी एक एक करम नवाजी, उसकी रहमत का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। ये वो रास्ते हैं जिनमें हम पैदल चलते रहे हैं। ये आज गाड़ियाँ सड़क पक्की हो गई है, हालांकि इस तरह की सड़क की हालत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पैदल सफ़र करके आते रहे हैं। तो आजकल गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आजकल सफ़र आसान हो गया। हमारे बचपन में हम लोग मीलों चल चल के जाया करते थे। तो फिर भी हमें इन पहाड़ों से, इन चीज़ों से प्यार है, अपनी धरती के ज़रे ज़रे से प्यार करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने जो है वो अच्छे नज़ारे देखे होंगे, मंज़र हसीन थे। हम अमूमन ये क्या कहूँ कि अब वो उधर पेंडा की तरफ तो हम कम ही रुके हैं क्योंकि जल्दी में थे। तो फिर इंशाअल्लाह जब कभी इस तरफ सफ़र किया तो आपको मज़ीद जगहों की भी सैर करवाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे। वक्त की बात है, जब वक्त की किल्लत हो तो फिर मुश्किलात से जो है वो नबर्द आज़मा होना पड़ता है। तो हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही महदूद रखते हैं। तो आगे अगर कोई मज़ीद मकामात आए तो आपको वहाँ की भी सैर करवाएंगे। तो इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।